सीईओ अपने बच्चे को पहली बार काम पर लेकर गया, लेकिन उसने अपने बेटे से कहा कि वह उसका सेक्रेटरी बने। किंडरगार्टन जाने से मना करने की सजा के तौर पर उसने बेटे से कहा कि नीचे जाकर इस दस्तावेज की 5 कॉपी बनाकर लाओ। लेकिन जैसे ही छोटा लड़का लॉबी में पहुंचा, वह रास्ता भटक गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि प्रिंटर कहाँ है। इससे भी बुरा यह हुआ कि वह दस्तावेज की इकलौती कॉपी भी खो बैठा। जब सीईओ को यह बात पता चली तो उसने अपने बेटे को उसी समय नौकरी से निकाल दिया। छोटा लड़का तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। सीईओ उसके पास आया और उससे पूछा, क्या बड़ों के काम सच में बहुत मुश्किल होते हैं? बेटे को सिर हिलाते देख सीईओ ने उससे कहा कि बच्चों का काम किंडरगार्टन जाना और पढ़ाई करना है। तब जाकर छोटे लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद पहल करते हुए अपने पिता से कहा कि उसे स्कूल भेज दिया जाए, लेकिन सीईओ ने मना कर दिया क्योंकि उस दिन लड़के का जन्मदिन था। उसने तय किया कि वह अगले दिन उसे किंडरगार्टन भेजेगा। फिर सीईओ ने अपनी दिवंगत पत्नी का एक ब्रोच अपने बेटे के कॉलर पर लगा दिया। वह ब्रोच उसे सिर्फ उसके जन्मदिन पर पहनने की इजाजत थी। उस ब्रोच में पिता और बेटे की पत्नी के प्रति यादें और तड़प समाई हुई थी। काम के बाद सीईओ अपने बेटे को जन्मदिन का तोहफा खरीदने ले गया, लेकिन वहाँ बेटे से वह ब्रोच खो गया। उसी समय उसने एक महिला की छाती पर बिल्कुल वैसा ही ब्रोच देखा। उसे लगा कि उस महिला ने उसका ब्रोच उठा लिया है, इसलिए उसने उससे ब्रोच लौटाने को कहा, लेकिन महिला ने कहा कि वह ब्रोच उसकी निजी चीज है। जब महिला ने ब्रोच लौटाने से इनकार कर दिया तो सीईओ ने सुझाव दिया कि वे दोनों मिलकर सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। महिला ने सीधे मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जाना था। जब दोनों के बीच बहस हो रही थी तभी छोटे लड़के को ब्रोच अपनी जेब में मिल गया। सीईओ तुरंत उलझन में पड़ गया क्योंकि वह ब्रोच उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस महिला के पास बिल्कुल उसी डिजाइन का ब्रोच कैसे हो सकता है। जब वह उससे पूछने के लिए उसके पीछे जाने ही वाला था तो उसने देखा कि वह महिला पहले ही गायब हो चुकी थी। सीईओ को लगा कि अब उसकी उससे दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अगले ही दिन उसने उस महिला को फिर देख लिया। उस समय वह उसकी कार के शीशे में देखकर मेकअप कर रही थी। महिला की छाती पर वही ब्रोच देखकर सीईओ ने तुरंत कार की खिड़की नीचे कर दी। उसे देखकर महिला बेहद शर्मिंदा हो गई। वह वहां से जाने लगी, लेकिन गलती से गिर पड़ी। सीईओ तुरंत कार से बाहर निकला और उसकी हालत देखने लगा। ब्रोच के बारे में सच्चाई जानने के लिए सीईओ ने खुद आगे बढ़कर महिला से माफी मांगी और फिर उससे संपर्क जानकारी मांगी। महिला हैरान रह गई। अगले ही पल सीईओ ने कार पर पड़े खरोंच की ओर इशारा किया। तब महिला को समझ आया कि गिरते वक्त उससे सीईओ की कार पर खरोंच लग गई थी। मजबूर होकर उसे अपनी संपर्क जानकारी सीईओ की कार पर चिपकानी